गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रति श्रीवास्तव क्रॉस मेडिकल कॉलेज से आपकी कॉमर्स टीचर। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बैंक क्या है तथा उसके कार्य के बारे में बताया था। बैंक के कार्य को 4 भागों में बांटा गया था और पिछले लेक्चर में मैंने आपको उसका प्राइमरी फंक्शन बताया था। आज का हमारा टॉपिक है एजेंसी संबंधी कार्य। बैंक अपने ग्राहकों के लिए एजेंसी संबंधी अनेक कार्य करते हैं। इनके द्वारा ग्राहकों को विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इनमें से कुछ सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है, जबकि कुछ सेवाएं शुल्क लेकर प्रदान की जाती है। एजेंसी संबंधी कार्य क्या होता है कि हर बैंक अपने ग्राहक को एक प्रतिनिधि या उनके प्रतिनिधि के रूप में अनेक प्रकार की सेवाएं या सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन सुविधाओं पे कभी कभी कुछ चार्ज लिया जाता है और कुछ सुविधाओं पे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। बैंकों के एजेंसी संबंधी मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, धनराशि का हस्तांतरण। बैंक अपने ग्राहकों को रकम को बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र आदि विधियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने की व्यवस्था करता है। इस सेवा के लिए बैंक थोड़ा सा कमीशन वसूल करता है। आजकल कंप्यूटर की सहायता से विद्युत पद्धति द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को धन हस्तांतरण आसानी से हो जाता है। धनराशि का हस्तांतरण से मतलब है कि बैंक अपने ग्राहकों की रकम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की सुविधा प्रदान करता है, जिसके लिए बैंक उनसे थोड़ा सा कमीशन भी वसूल करता है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह मनी ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें कि हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड, चेक, बिल व हुंडी का भुगतान वसूल करना। बैंक अपने ग्राहकों द्वारा जमा कराए गए चेक, बिल, हुंडी आदि की राशि वसूल करके उसे ग्राहकों के खातों में जमा कर देते हैं। स्थानीय साख पत्रों के लिए सेवाएं प्रायः निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, जबकि बाहर के साख पत्रों के लिए सामान्यतः शुल्क वसूल किया जाता है। अनेक बार बैंक अपने ग्राहकों की ओर से विदेशी व्यापारियों द्वारा लिए हुए बिल स्वीकार कर लेते हैं और भुगतान तिथि पर उनका भुगतान कर देते हैं। बैंक कभी कभी क्या करता है, अपने ग्राहकों द्वारा जो भी बिल या चेक जमा कराए गए हैं या जो भी साख पत्र जमा किए गए हैं उनकी राशि को वसूल करता है और उसे ग्राहकों के खाते में जमा कर देता है। इसके लिए बैंक व्यापारी से कुछ चार्ज भी वसूल करते हैं। थर्ड, ग्राहकों के भुगतान प्राप्त करना। बैंक अपने ग्राहकों के लाभांश, ब्याज, किराया, कमीशन आदि वसूल करके धनराशि को उनके खाते में जमा कर देते हैं। बैंक के द्वारा इन राशियों का हिसाब भी रखा जाता है। बैंक क्या करती है, कभी कभी ग्राहक के ओर से या उनके आदेश पर साख पत्रों का भी भुगतान करती है। और बैंक ग्राहकों की ओर से विदेशी व्यापारियों द्वारा जो बिल स्वीकार कर लिए जाते हैं उनका भी देय तिथि पर भुगतान करती है। नेक्स्ट है, ग्राहकों की ओर से साख पत्रों का भुगतान करना। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से आदेश पर चेकों, बिलों, हुंडियों आदि साख पत्रों का भुगतान करके रकम को ग्राहकों के खाते में नाम लिख देते हैं। बैंक ग्राहकों की ओर से विदेशी व्यापारियों द्वारा लिखे गए बिल भी स्वीकार कर लेते हैं और देय तिथि पर उनका भुगतान भी कर देते हैं। इस प्रकार के आदेशों का पालन करने से ग्राहकों को यह लाभ होता है कि उनके भुगतान समय पर होते रहते हैं। ग्राहकों की ओर से साख पत्रों का भुगतान से मतलब है कि बैंक अपने ग्राहक की ओर से लाभांश, ब्याज, किराया या जो भी साख पत्र हैं, विनिमय विपत्र, हुंडी, बिल, उन सब को वसूल करते हैं और उनको ग्राहक के खाते में जमा कर देते हैं और उनके तरफ से ही उसका भुगतान करते हैं, जिसके कारण ये भुगतान समय पर हो जाते हैं। नेक्स्ट, ग्राहकों की ओर से अन्य भुगतान। बैंक अपने ग्राहकों के निर्देश पर आयकर, बीमा प्रीमियम, मकान का किराया, ऋणों की किस्त के ब्याज, जल व बिजली के बिल आदि का भी भुगतान करते हैं। होता क्या है कि बैंक कभी कभी अपने ग्राहक की ओर से साख पत्रों के अलावा और भी बहुत से बिल जैसे इनकम टैक्स, इंश्योरेंस, हाउस रेंट, बिजली व जल का बिल आदि का भी भुगतान करते हैं। नेक्स्ट, अंशों व प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। बैंक अपने ग्राहकों के लिए कंपनियों के अंशों तथा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय भी करते हैं। उन्हें प्रतिभूतियों के संबंध में विशेष ज्ञान होता है, अतः इस सेवा से ग्राहकों की अच्छी व सस्ती प्रतिभूतियाँ मिल जाती हैं। इस कार्य के लिए बैंक कुछ कमीशन वसूल करते हैं। अंशों व प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय में बैंक क्या करता है, अपने ग्राहकों के लिए किसी भी कंपनी के अंश, ऋण पत्र या सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं उनका क्रय विक्रय भी करता है और इसके बदले में बैंक उनसे कुछ कमीशन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, वस्तुओं के क्रय विक्रय में सहायता। अनेक बार व्यापारी ग्राहकों को माल भेजकर बिल्टी बैंक के द्वारा भेज देते हैं। क्रेता बैंक में धनराशि जमा कराकर बिल्टी तथा माल छुड़वा लेता है। इसमें क्या होता है, जब माल उधार बेचा जाता है तो माल के
उधार माल के लिए जो बीजक बनता है उसकी जो बिल्टी होती है वो बैंक के द्वारा भेज दी जाती है। बैंक क्या करता है, क्रेता से धनराशि वसूल करके उसे जमा करता है और बिल्टी को छुड़वा लेता है। नेक्स्ट, ट्रस्टी, प्रबंधक आदि के रूप में कार्य। बैंक अपने ग्राहकों के निर्देश पर उनकी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए ट्रस्टी, कानूनी प्रतिनिधि तथा प्रबंधक की तरह भी कार्य करता है। बैंक न्यायालय तथा आदेशित कार्यों में ग्राहक का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार की सेवाओं के लिए बैंक कुछ शुल्क वसूल करता है। बैंक क्या करता है, बैंक अपने ग्राहकों के निर्देश पर उनकी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए ट्रस्ट तथा प्रबंधक की तरह भी काम करता है और बदले में उनसे कुछ ना कुछ शुल्क वसूल करता है। नेक्स्ट, आर्थिक स्थिति की जानकारी। बैंक अपने ग्राहकों को अन्य व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की जानकारी तथा देश विदेश के व्यापारियों को अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। जब कोई व्यवसायी अपना व्यापार शुरू करना चाहता है और वो बैंक के थ्रू किसी व्यापारी के बारे में जानना चाहता है तो बैंक क्या करता है, अपने ग्राहकों को दूसरे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की जानकारी या अन्य व्यापारियों को अपने ग्राहक की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, वित्तीय परामर्श देना। ग्राहकों के अनुरोध पर बैंक उन्हें वित्तीय मामलों में उपयोगी परामर्श देते हैं। कुछ बैंकों में इस प्रकार के परामर्श देने के लिए पृथक विभाग होते हैं जिनमें विशेषज्ञों को रखा जाता है। ये विशेषज्ञ ग्राहकों को सही मार्गदर्शन करते हैं। अगर किसी ग्राहक को कुछ भी राय लेना है तो वो बैंक से सहायता ले सकते हैं। नेक्स्ट, अंशों व ऋणपत्रों का अभिगोपन। बैंक आजकल कंपनियों द्वारा निर्मित अंशों तथा ऋणपत्रों को बेचने का दायित्व ले लेते हैं। यदि इनमें से कुछ अंश बिना बिके रह जाते हैं तो बैंक द्वारा ये अंश खरीद लिए जाते हैं। इस क्रिया को अभिगोपन कहा जाता है। इसमें एक ओर तो उद्योगपतियों तथा व्यवसायियों को आवश्यक पूंजी उपलब्ध हो जाती है, जबकि दूसरी ओर क्रेताओं को भी कंपनी की साख का ज्ञान हो जाता है। इस कार्य के लिए बैंक कुछ कमीशन लेते हैं। बैंक क्या करती है, कुछ कंपनियां द्वारा जो अंश निर्मित किए जाते हैं या ऋणपत्र निर्मित किए जाते हैं उनको बेचने का भी दायित्व ले लेती है। इससे कंपनी तथा क्रेताओं दोनों को लाभ होता है। इस कार्य के लिए बैंक क्या करता है, कभी कभी कुछ कमीशन लेती है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ अंश ऐसे भी होते हैं जो बिना बिके रह जाते हैं तो बैंक क्या करती है, इन अंशों को खरीद लेती है। और अंशों की ये खरीदने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, ऋणपत्रों या अंशों का अभिगोपन कहलाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विविध या अन्य कार्य। इसे हम आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।